हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं फरवरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस मंथ आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, फरवरी का महीना क्या लेकर के आ रहा है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। ओके, ये आना चाहता है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। ओके, विक्ट्री का मैसेज आपके लिए आया है यहाँ पर। लेट्स सी। वाह, क्या बात है। पता है अभी मैंने ये 4th रीडिंग में कर रही हूँ और आई थिंक सो तीन में तो आया है, चारों का नहीं पता मुझे। जोडिक साइंस में ये कार्ड सब में आ रहा है। वाह। यहाँ पर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और लक इज़ ऑन योर साइड। तो डेफिनेटली हम ये मैसेज लेने वाले हैं आपके लिए। ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताएं कैंसर कर्क राशि फरवरी मंथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैलेंस, वाह, यहाँ पर भी बैलेंस ही है। ब्यूटीफुल। ओके, अगर आप इस कार्ड को देखें, वाह, ये कार्ड अपने आप से फ्लिप हुआ है। विक्ट्री एंड सक्सेस, ब्यूटीफुल। ये मैं एडिशनल मैसेज के रूप में लूँगी आपके लिए, क्योंकि मैंने अभी बोला नहीं है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये कार्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें मैजिशियन की ऊर्जा भी है, ठीक है। और बैलेंस का तो ये कार्ड ही है। एंजल्स की भी एनर्जी है। इसमें 3 कार्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, जो मुझे फील हो रही है। एक तो मैजिशियन, एक टेम्परेंस और एक जस्टिस। वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी। बेस चक्रा, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, रिश्ते कैसे रहेंगे। सॉलिट्यूड, लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स की ऊर्जा, डिसेप्शन एंड एनवी, सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, strength,
क्या है कैंसर्स की थ्रोट चक्रा। चक्रास के मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। ओवरऑल गाइडेंस, फर्म फाउंडेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए कैंसर, कर्क राशि, ये जो मंथ है ना फरवरी का, आप लोगों के लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बैलेंस, अब बैलेंस की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ के किस एरिया की बात हो रही है? ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ की बात हो रही है, ओवरऑल आपके एरिया की बात हो रही है, ठीक है। ये आपको देखना है, आपको बेसिकली इस महीने कंtemplation करनी है, आपको अपने साथ थोड़ा वक्त बिताना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर जाना है और देखना है आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज़ में, आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स में कहाँ पर आप इम्बैलेंस हो, कहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा है, कहाँ पर आप फोकस नहीं कर रहे हो या फिर आपका फोकस कम है, ठीक है। तो क्योंकि ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, ये जो मंथ है ना, जितना आप बैलेंस रहोगे, अगर आप अपने बैलेंस होने पर काम करोगे, अगर आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करोगे, इंटरनल लेवल पर बैलेंस होंगे, तो आपको विक्ट्री मिलेगी इस महीने, ठीक है। आपके पूरे महीने का कीवर्ड ही बैलेंस है। अब आप समझ जाइए, अब आप इरिटेट मत होइएगा अगर मैं बार बार इस वर्ड को यूज़ कर रही हूँ तो, क्योंकि थीम ही वही है आपकी। 2 बार आ गया है ये कार्ड, बैलेंस और बैलेंस, लिब्रा की एनर्जी है ना। तो बेसिकली आपको इस महीने अपने साथ ऑनेस्ट होना होगा कैंसर्स। ऑनेस्ट किस बात को लेकर के? आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है किस चीज़ को लेकर के कि चलो इस साइड को इग्नोर कर दो, चलो मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ या फिर मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ को तो मैं जी रहा हूँ, उस पर तो मैं फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ को देखेंगे, कोई बात नहीं। या फिर जिसे कहते हैं ना कि नाम के लिए तो हम कर रहे हैं लेकिन उतना उस तरह से नहीं कर रहे हैं, जितने आप ट्रूली आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ को एनर्जी दे रहे हो ना, उतने ट्रूली शायद आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं दे रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को नहीं दे रहे हो। ये वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं, बट जो मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो आपके लिए ये बात तो फॉर श्योर है कि आप कहीं तो इम्बैलेंस हो, ठीक है। और आपको यहाँ पर इस महीने बस वही बैलेंस लाना है। आपका रूटीन गड़बड़ हो सकता है, ये भी आपको यहाँ पर भी आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हो किसी भी क्षेत्र में या फिर अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में अगर आप विक्ट्री चाहते हो, सक्सेस चाहते हो ना, और चाहते हो चीज़ें स्मूथली चले, तो उसके लिए आपका अपने जीवन में बैलेंस लाना बड़ा ज़रूरी है। आपका स्पिरिचुअली ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए यहाँ पे चक्रास के कार्ड्स हैं। इट मीन्स कि आपके ना लोअर और अपर चक्रास इम्बैलेंस हैं, राइट। आपको चक्रास पर काम करना है, अपने ऑल 7 चक्रास पर काम कीजिए, ओके। आपको अपने ऑल 7 चक्रास पर काम करना है। अगर मैं ऑल 7 चक्रास पर काम करने की बात कर रही हूँ, इसका मतलब आप अपने जो 7 जो मेन चक्रा होते हैं, आप उनके बीज मंत्रा की चैंटिंग आप कर सकते हो, आप उनकी मेडिटेशंस कर सकते हो, कलर थेरेपी आप कर सकते हो, एफर्मेशंस आप दे सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी कम्युनिटी में भी डाली हुई हैं, थोड़ा सा सर्च आपको करना होगा, ठीक है। मैंने हर चीज़ उसमें डाला हुआ है, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है गूगल कीजिए, गूगल पे मिल जाएगा, सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो चक्रास पर काम करना शुरू कर दो। बिलीव मी, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ जाएगा, आपको अपनी एनर्जीज में बैलेंस आता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। जहाँ कहीं किसी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, जहाँ कहीं आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जहाँ कहीं आपके रास्ते अटके हुए हैं, आपका काम अटका हुआ है, वो चीज़ें ओपन हो जाएंगी, वो रास्ते खुल जाएंगे आपको। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा काम नहीं हो पा रहा, या फिर हम करते हैं वो काम अटक जाता है, वो चीज़ रुक जाती है, बीच में ही अटक जाती है। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आप इस पर काम करें, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। पेशेंस रखिएगा, इम्पेशेंट मत होइएगा। क्यों? क्योंकि ये इनर वर्क है, इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल्स तो हैं, डेफिनेटली ऑब्स्टेकल आएंगे, बट अगर आप बैलेंस रहे तो आप उन चैलेंजेस को ईजिली फेस कर लोगे, ठीक है। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने गौर किया है कई बार अपनी रीडिंग्स में कि लोग ना सिर्फ ये देखते हैं, अच्छा इसमें भारी क्या चीज़ हो रही है।
हैवी क्या है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। देखो ये सब आपके हाथ में है। अगर कुछ भी ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव ही आ रही है, तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो उस पर काम करके, क्योंकि रीज़न आपको पता चल रहा है कि ये इशू आ रहा है, गाइडेंस मिल गई, मुझे ये काम करना है। अगर ये काम कर लिया तो वो जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है, वो आपको परेशान नहीं करेगी। आप उसको जो है पूरे तरीके से हैंडल कर सकते हो, आप उसको ओवरकम कर सकते हो उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब गाइडेंस पर ज़्यादा फोकस करें, ये देखने के बजाय कि क्या चीज़ पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है सिर्फ, ठीक है। तो क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो गाइडेंस को गौर नहीं फरमाएंगे, गाइडेंस पर ध्यान नहीं देंगे, उनको सिर्फ ये चाहिए कि क्या आ रहा है हमें पता चल रहा है, दैट्स इट। ओके, तो ये एनर्जी है। आपको यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हो। तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा अपने ऊपर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। कर लोगे तो मैजिशियन भी आ रहा है यहाँ पर जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो आप बहुत पावरफुल हो। मैं कैंसर्स आपको यहाँ पर साफ साफ मैसेज देना चाहती हूँ, आप बहुत पावरफुल हो, बट अपनी पावर को रिकॉग्नाइज आपको करना है, अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज आपको करना है। आपकी पोटेंशियल ओपन नहीं हो रही है, आपकी पावर ओपन नहीं हो रही है, आप खिल करके जैसे कहते हैं ना, आपको वो स्पेस नहीं मिल रहा या वो पूरी तरीके से खिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आप इम्बैलेंस हो अपनी लाइफ में। आप देख लीजिएगा कहीं तो आप इम्बैलेंस हो, या तो आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है, या फिर आप रिश्तों में ज़्यादा दे रहे हो, करियर पे ज़्यादा नहीं दे रहे हो, या फिर रिश्ते करियर पैसों पर फोकस है पूरा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, आध्यात्मिकता में नहीं है। तो वहाँ बैलेंस लाओ। अगर इम्बैलेंस हो तो प्रॉब्लम है, बैलेंस रहोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ओके। क्योंकि आपके पास वो माइंड है, वो जो चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप एक मैजिशियन हो भाई, आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। कहीं भी अटके हुए हो, जो आप चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, वो अल्टीमेटली वो आपको प्राप्त हो सकती है। वो विक्ट्री आपको मिलेगी, वो आपको सक्सेस आपको मिलेगी, बट आपको रिकॉग्नाइज करना है कि मेरी पोटेंशियल क्या है और उसको उसमें आने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका शांत होना, आपके लिए मेडिटेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आपका शांत होना, आपका अपने आप के साथ कनेक्ट होना, आपका आप बुक्स भी रीड कर सकते हो। बुक्स भी आपको जगा सकती हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको भेज सकती हैं इस महीने, या फिर कोई आइडिया आपके माइंड में आ सकता है। मतलब कुछ ये जगाने वाली एनर्जी है, वो आपकी ही पोटेंशियल है। अभी वो चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर हो, चाहे मतलब जो भी आपका पर्पस है ना, वो आपको जगाया जा रहा है इस महीने। और वो आप जागोगे कैसे? जब आप अपने अंदर जाओगे, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप ध्यान में जाओगे, जब आप स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करोगे, ठीक है, बुक्स के साथ कनेक्ट होगे, तो तभी आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन कर पाओगे। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ओके, तो आपको अपनी पोटेंशियल में टैप इन करने में दिक्कत होगी। तो फिर जो कमी आपको खल रही है ना, कि हाँ आप जो कर सकते हो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कि आपको तो अंदर से फीलिंग होती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ बड़ा, तो लेकिन पता नहीं क्या। तो उसके लिए आपका खुद के साथ कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है इस महीने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जैसे ही आप खुद के साथ कनेक्ट होगे, देख रहे हैं कार्ड्स कैसे निकल कर आए हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, डिवाइन आपकी तरफ रास्ते खोलेंगे, अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करोगे आप, ठीक है। और आप अपने, जिसे कहते हैं ना कि अभी तक आप अपने ट्रू फेस को दिखा नहीं रहे हो, अभी आप अपनी ट्रू पावर में नहीं हो, ठीक है, तब आप अपनी ट्रू पोटेंशियल में टैप इन करोगे, ओके। इस कार्ड को भूल जाओ नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं जस्ट आपको जो बता रही हूँ, जो मुझे आपके लिए इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, ओके। तो आप अपनी ट्रू सेल्फ में टैप इन करोगे, आप वो मास्क को रिलीज कर दोगे, ओके। और तभी आपकी जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसे कहते हैं, जो कभी हिलने ना वाली फाउंडेशन है, वो फर्म फाउंडेशन बिल्ड होगी आपकी, ठीक है। अभी हो सकता है आपको जीवन में थोड़ा सा डर है, क्योंकि बेस चक्रा की एनर्जी है आपकी, जीवन में थोड़ा सा डर है कि चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रही हैं, कभी भी सिस्टम गड़बड़ा सकता है, ओके। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो एक फियर के साथ आप जी रहे हो, ओके। और वो फियर की एनर्जी आपके अंदर आ ही इसलिए रही है क्योंकि आपने अपने आप को जाना नहीं है अभी। आई नो ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई अपने आप को नहीं जान सकता, बट आपके लिए वो एनर्जी आ रही है ना,
आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान की एनर्जीज में जाने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अपने समय को वेस्ट मत कीजिए यूं ही इधर उधर किसी के साथ बैठ करके, जोक्स करके, इधर उधर की बातें करके, टाइम स्पेंड करके, स्क्रीन टाइम वेस्टिंग मतलब करके, वो सब को छोड़ करके ना आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर क्लिक करने वाला है, बट उसके लिए आपका इंट्रोस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। माय गॉड, आपको डबल वन भी दिखाई दे सकता है। सी, ये डबल वन है, डबल वन, और ये देखिए वन वन की एनर्जीज आपके पास तो यहाँ पर नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, ओके। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, 7 7 की एनर्जीज भी है यहाँ पर, ओके। तो 111 11 10 10 की एनर्जीज आपको ज़्यादा दिख सकती है, 777 777, ठीक है। ये ऊर्जा भी आपको यहाँ पर दिख सकती है, बहुत ज़्यादा दिख रही हो सकती है। नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही हो सकती हैं, और हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप अगर आपको वो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है ना, उनका मतलब यही है कि आप कनेक्ट हुए उनके साथ, ओके। अब माध्यम वही है, चाहे कुछ भी है, माध्यम वही है। आप जब डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपने अंदर जाते हैं ना, तभी आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, तभी आप अपने आप को जान पाते हैं ट्रूली आप करने क्या आए हैं। मास्क वो तभी हटेगा, ओके, मास्क तभी हटेगा। तो ये मंथ आपको बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, मेडिटेट करना है, अपने चक्रास पर आपको बेसिकली इस महीने काम करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। और ये महीने की अगर बात की जाए आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में मुझे ज़्यादा आप इन्वॉल्व होते हुए इस महीने नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है। आप जैसे कि अपने में ज़्यादा रहोगे, चाहे अब वो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ज़्यादा जा रहे हो, या फिर आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या मतलब होता है ना कि किसी आप चाहे पढ़ रहे हो, मतलब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हो, अपने अंदर जाने वाले हो, अपने ऊपर ध्यान दोगे आप। रिश्तों में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं होने वाले हो, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिएगा कि जो इस टाइम पीरियड में ना आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा, आपकी जो अंदर जो आपका दबा हुआ ज्ञान है, ठीक है, जैसे हम आपकी ट्रू जो आपकी खुद की नॉलेज होती है, आपकी जो विजडम है, इनर विजडम, आपकी इनर नॉलेज वो अनलॉक हो रही है, आपका अंदर का ज्ञान ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आप उस टाइम पीरियड में ना आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी कि आप उस ज्ञान को ना आप अपनों के साथ शेयर करने की कोशिश करोगे, बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरीली आपको शेयर नहीं करना है। जब तक सामने वाले को नीड नहीं है या फिर वो चाहता नहीं है, तब तक आप उसके साथ अपने ज्ञान को शेयर ना करें। वो एनर्जी आपके लिए बन रही है। आप इस महीने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होगे, आप ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है, अट्रैक्टेड आप फील करोगे यूनिवर्स की तरफ, ठीक है, डिवाइन की तरफ, या फिर जो भी आपका रिलीजन है उस एक्टिविटी में आप बहुत ज़्यादा रहोगे, उन रिचुअल्स में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हो। खासकर ये मुझे स्पिरिचुअल लेवल पर आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप बहुत उस तरफ कनेक्टेड रहने वाले हो, ठीक है। तो रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगे नहीं, अकेला अकेला रहना आप पसंद करोगे, किसी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हो, सोशल नहीं हो रहे हो, और अपने अपने में रहना पसंद कर रहे हो, जैसे आप अपने अंदर कुछ खोज रहे हो इस महीने, ठीक है। यस, वो एनर्जी भी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आपको अपनों का सपोर्ट इस महीने आप मिस करोगे, ठीक है। अगर कहीं आप चाह रहे हो कि आपको आपके आसपास के लोग समझें, सपोर्ट करें, जो आपके साथ इंटरनल लेवल पर चीज़ें चल रही हैं वो अंडरस्टैंड करें, तो वो चीज़ थोड़ी सी आप मिस कर सकते हो इस महीने। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, आपके अपने आप को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो आपके अंदर बदल रहा है, चल रहा है, वो नहीं समझ रहे हैं। तो वो एनर्जी मैं आपके लिए, रिश्तों के लिए फील कर रही हूँ। चाहे आप अपने पर्सन से को लेकर के बात कर रहे हो, मैरिड हैं या फिर लव रिलेशनशिप में है, या फिर आपके माता पिता हैं, तो जैसे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, मतलब वो मिस करोगे आप कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ओके, ये टाइम पीरियड में, ओके। और वहीं अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पर करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। लव बिगिंस, ये बेसिकली एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जैसे कि कहीं आपको जो सपोर्ट की ज़रूरत थी
किसी चीज़ की खोज में थे आप, किसी न्यू जॉब की खोज में थे आप, या फिर जो भी कुछ नया प्रोजेक्ट आप चाह रहे थे, वो कोई नई चीज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ इस महीने आ सकती है, कोई नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है। बेसिकली ये कुछ ऐसी ऊर्जा है जो आपकी तरफ आएगी करियर वाइज, जो आपको बहुत फुलफिल कर देगी। मतलब जो आपके इमोशन, जिसे कहते हैं ना कि जो आप चीज़ चाह रहे थे, बेसिकली ये वो एनर्जी है जो आप चाह रहे थे, डिवाइन से प्रेयर कर रहे थे कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, या ये जॉब मुझे मिल जाए, या मतलब होता है ना कि हाँ मुझे यही चुनना है, इसी कंपनी में मुझे जाना है। तो वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ, जिसमें कि आपको बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी। ओके, आप खिल करके बेसिकली बाहर आओगे, वो एनर्जी मैं आपके लिए इस महीने फील कर रही हूँ। और हेल्थ की अगर बात की जाए, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है हेल्थ में कुछ चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। डिसेप्शन एंड एनवी, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा अपने आप अपने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ चीज़ों से बच रहे हो। आपको पता है कि मुझे मेरे हेल्थ के लिए, मुझे मेरी बॉडी के लिए, मुझे मेरे माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए ये करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा आप उससे बच रहे हो, थोड़ा आप उसको इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप पूरे ऑनेस्ट वे में उस काम को नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत ही स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी है। जैसे कि कैसे मैं बताऊँ आपको कि हाँ कर लिया मैंने, जैसे होता है ना कि मन नहीं है, कर लिया, बस उस काम से बचना है, या फिर ऊपर ऊपर से वो काम कर लेना है। किसी ने आपको बोला कि एक्सरसाइज करो, ठीक है मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप गए लेकिन नहीं किया। या फिर आपको रनिंग करना था, ठीक है 1 आवर आपको रनिंग करना था, आप 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में आ गए, ठीक है मैंने कर लिया। तो ये वो वाली एनर्जी है। तो प्लीज़ इस चीज़ से आपको बचना है, अदरवाइज़ आप परेशान हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है हेल्थ पर फोकस कीजिएगा। जो चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको लगता है कि आपको हेल्थ के लिए हाँ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये काम करने की ज़रूरत है, तो उसे इग्नोर ना करें। ठीक है, आपको लगता है, ये तीनों की बात हो रही है आपके माइंड की, आपकी बॉडी की और आपकी स्पिरिट की। ठीक है, इसमें मेडिटेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें एक्सरसाइज इन्वॉल्व है, इसमें हेल्दी रूटीन फॉलो करने की बात हो रही है, हर चीज़ की बात हो रही है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना कि जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, उससे बचो मत इस महीने। ठीक है, ये गलत है आपके लिए। ओके, और यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेज क्या आ रहा है? देखो, कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। सोलर प्लेक्सस आपकी वाइब्रेशन थोड़ी लो रह सकती है इस महीने। ओके, ये लो तभी रहेगी क्योंकि ये ब्लॉकेज है, आपकी वाइब्रेशन लो रह सकती है, एनर्जी लेवल आपका लो रह सकता है इस महीने, क्योंकि आप इम्बैलेंस हो। ये साफ दर्शाएगा। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर स्टमक इश्यूज़ आ रहे हैं आपको ठीक है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही नहीं है, एनर्जी लो फील हो रही है, आलस में आप जा रहे हो, तो समझ जाइएगा पूरी तरीके से बैलेंस हो। तो बैलेंस करो अपने चक्रास को, खासकर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपके लिए एनर्जी आ रही है, ये थोड़ा सा ब्लॉकेज रहेगा आपके लिए। आलस आना, काम से बचना, ना करना, ठीक है, टाल देना, ये एनर्जी आपके लिए ब्लॉकेज है। तो ये काम नहीं करना है, जो ब्लॉक हो रहा है, जो कर रही है चीज़, उसको नहीं करना है। ये चीज़ आपके हाथ में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आ गई है तो ये हो करके रहेगी, आप इसे बदल सकते हो। ठीक है, ये आप बदल सकते हो, अपने कर्म से आप बदल सकते हो, अपने एफर्ट से आप बदल सकते हो। और यहीं अगर हम बात करें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन, सही राह पर चलना, सच बोलना, सच करना, सही जो आपको सही लगता है वो करना, ये आपकी पावर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है इस महीने की। तो इसे फॉलो करना है आपको। ठीक है, इसे फॉलो करना है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। अपने साथ झूठ मत बोलिए। ये सच और झूठ की जहाँ बात आ जाती है ना, सबसे पहले खुद से बात होती है कि क्या आप अपने आप से सच कर रहे हैं, कहीं आप अपने आप से तो झूठ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ही तो नहीं टाल रहे हैं, अपने माइंड को ही तो मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है आपको। ओके, और ये मंथ ना आपसे एक्शन मांग रहा है, ये मंथ आपसे एनर्जी मांग रहा है, ये मंथ आपसे हार्डवर्क मांग रहा है, ये मंथ आपसे इनर वर्क मांग रहा है, ये मंथ आपसे कंटेम्पलेशन मांग रहा है
इंट्रोस्पेक्शन मांग रहा है। तो चीज़ों को टालो मत इस महीने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप कर्म करोगे और गाइडेंस को फॉलो करोगे, बिलीव मी, चीज़ें आपको वो सक्सेस, वो विक्ट्री आपको मिलेगी। या यहाँ पर, ओ माय गॉड, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर तो किस्मत आपका बहुत साथ देने वाली है, किस्मत आपका बहुत साथ देगी, बिलीव मी, आपका बहुत साथ देने वाली है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, देखो आपके लिए ना यहाँ पर वो एनर्जी है, इस महीने आप थोड़ा आलस फील कर सकते हो, आप लेज़ी एनर्जी में जाओगे, रेस्टफुल एनर्जी में जाओगे। अच्छा है एक टाइम लिमिट तक, लेकिन एक्सट्रीम नहीं, समझ रहे हो आप। अपने आप को आप मेडिटेट करें, ग्राउंड करें अपने आप को, अपने चक्रास पर काम करें, बट बैक टू वर्क भी होना है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी रह रही है। ओके, और भागना भी नहीं है, पेशेंस और प्लानिंग के साथ चलना है। अब मैं पेशेंस की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल रुक जाओ, समझ रहे हो आप, ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। रुकना नहीं है, धैर्य के साथ ग्राउंडेड हो करके प्लानिंग बना करके आपको इस महीने चलना है कि मुझे ये अपने ऊपर इतना इतना काम करना है, ये एस्पेक्ट मुझे देखने हैं, यहाँ बैलेंस बनाना है। तो पूरे प्लानिंग के साथ चलिए आप इस महीने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। थैंक यू माँ बाबा गुरुजी, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कैंसर्स को फेब्रुअरी मंथ के लिए। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लो थ्रू यू। यस, आपको बोला जा रहा है आप खुद अपने आप को हील कर सकते हो, आप एक हीलर हो बेसिकली। ठीक है, तो अपने आप को हील कीजिए, और ये मंथ है हील करने का, आप खुद एक हीलर हो। ओके, अपने आप को हील करो। और नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए, फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। आपको इस महीने आपको वो मौका मिलेगा, कुछ तो नया आपका स्टार्ट होगा। वो बड़े दायरे पर हो सकता है, बिगर लेवल पर हो सकता है, या शॉर्टर लेवल पर हो सकता है। मतलब कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, छोटी चीज़ हो सकती है। आपका करियर हो सकता है, करियर में कुछ बड़ा आप कर रहे हो, या फिर कुछ छोटा आपका कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। कोई नई चीज़ आपके जीवन में यहाँ पर स्टार्ट होगी। ओके, इस महीने। लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। बैलेंस, ओ माय गॉड, कितनी बार बैलेंस आएगा। सी, बैलेंस लाओगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो आप मांगोगे डिवाइन से वो आपको मिलेगा भी, जितना आप एफर्ट डालोगे वो आपको रिसीव भी होगा। तो बैलेंस की एनर्जी है, कर्म की भी एनर्जी है। ओके, अगेन बैलेंस, डुअलिटी और चॉइसेस की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, आपके माइंड में तो कुछ चीज़ें चल रही हैं, प्लानिंग तो आप कुछ कर रहे हो। हाँ जी, प्लानिंग तो चल रही है आपकी कि कुछ करना है। ओके, आगे बढ़ना है, किसी प्लान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, और ये एनर्जी मुझे ऐसी बता रही है विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स कि आप रेडी हो चैलेंजेस फेस करने के लिए। गाइस, मैं बोल रही हूँ ना, आप रेडी हो चैलेंजेस फेस करने के लिए। डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स हैं, बट आप ओवरकम कर लोगे। माय गॉड, देखो, अगर आपको पता है ना, अगर आपने टैरो सीखा है कहीं से या थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो पता तो होगा स्टार का कार्ड। ठीक है, ये भी बैलेंस की बात करता है। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो और आपकी पर्सनल लाइफ हो जाए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, प्लीज़, ये ऑल एंड ऑल हीलिंग और बैलेंस की बात हो रही है। तो आपको प्रॉपर वे में अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपकी जो अंतरात्मा है ना, आपकी जो स्पिरिट आपको ये बोल रही है, तभी आप ना अपने जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल, आप चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, वो इसी रीज़न से, क्योंकि आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो, आप पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो, आप पूरी तरीके से अपने ऊपर, अपने अंदर ना आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो। इनर वर्क करने का मतलब यही है कि ग्राउंडिंग करना, ठीक है, मेडिटेशन करना, अपने चक्रास पर काम करना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। बेसिक्स है, ये भी कर लोगे तो सब हो जाएगा। ये तो करो एटलीस्ट। तो प्रॉपर वे में आप वो नहीं कर रहे हो। अगर करते हो, आप में से कुछ लोग करते हैं तो ब्रेक कर देते हो आप लोग, नहीं करना।
तो दिक्कत यहीं आ रही है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो काम को, ठीक है। अगर कोई काम सोचा है वो प्लान नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, अटक रहा है या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो अटक जाता है, ठीक है। या फिर आप उसको एक्शन नहीं ले पाते हो, या फिर चैलेंजेस आप फेस करते हो, तो वो प्रॉब्लम इशू आई इसीलिए रहा है क्योंकि आप बैलेंस नहीं हो ना, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। और डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने अंदर काम करें, ठीक है। आपके लिए मैसेज है, ओके। ये हाँ, रूट चक्र आपका बहुत ज़्यादा। लेट्स सी और कौन सा कार्ड रह गया आपके लिए। अपने चक्रास पर काम कीजिए, ओके। स्पेसिफिकली रूट चक्र आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, बट मैं सारे चक्रास आपको बोल रही हूँ। गाइडेंस में आपके लिए रूट चक्र बहुत हैवी वे में आ रहा है। रूट चक्र पर काम कीजिए ही कीजिए, बट इसके साथ ही साथ 7 चक्रास आपके इंपॉर्टेंट हैं, ओके। लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर या मैसेज है। सीजनल हार्वेस्ट, देखो आपको यहाँ पर डिवाइन साफ बता रहे हैं कि जो भी आप अपने ऊपर काम करने वाले हो ना, उसके आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बहुत अच्छे फ्रूट्स आपको मिलेंगे। प्लीज़ अच्छी नीयत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और अपने आप के साथ प्रॉमिस करके और उस बात से ना भटकते हुए उस पर काम करो, तो डेफिनेटली आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओके। एंड गिव लव, यस, जिसे कहते हैं ना कि ये एनर्जी पता है मुझे क्या लग रही है कि जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपके जीवन में होगा, तभी आप प्यार चाहते हो अपनी जीवन में, प्यार दो, ठीक है। और अगर सेल्फ लव की कमी है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिसीव नहीं कर पाते, तो सेल्फ लव करो, ठीक है। दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। जो चीज़ आप अपने जीवन में चाहते हो ना कि वो चीज़ आए, तो उसको देना स्टार्ट करो, वो चीज़ आएगी। ये वो एनर्जी है आपकी, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस बनाना, ना कि सिर्फ लेना लेना, देना भी, ठीक है। रिस्पेक्ट है, पैसा है, प्यार है, जो भी चीज़ आप चाहते हो आपको मिले तो आप दो भी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मिलेगी, ओके, यस। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपके लिए और कितनी हेल्पफुल रही है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा टैरो का कोर्स आया हुआ है। अगर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप इसको अपने प्रोफेशन में लेकर जाना चाहते हैं, और अगर आप प्रोफेशन में नहीं भी लेकर के जाना चाहते, ये सिर्फ आप अपने लिए भी कर सकते हो, अपनों के लिए भी कर सकते हो, ताकि आप अपने जीवन में सही डिसीजन ले पाएँ, अपनी लाइफ में राइट डायरेक्शंस में आगे चल पाएँ। और रेमेडीज़ का पार्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स जो है ये रिकॉर्डेड कोर्स है, पहली बात तो ये रिकॉर्डेड कोर्स है, ये लाइव कोर्स नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ टैरो का कोर्स नहीं है, ये इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। डेफिनेटली इसमें टैरो आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाने वाला है। आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में कार्ड्स को रीड करना है। इसके साथ ही साथ रिलेशनशिप में, हेल्थ में, करियर में, बिजनेस में गाइडेंस क्या है वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसमें आपको टैरो के स्पेल्स आपको सिखाए जाएंगे। टैरो स्पेल्स जो होते हैं वो आपको सिखाए जाने वाले हैं। कैंडल मैजिक आपको इसमें सिखाया जाने वाला है। जो हमारे ऑल 7 चक्रास होते हैं उनकी रीडिंग कैसे की जाती है और उनके इश्यूज़ कैसे देखे जाते हैं और उनकी रेमेडीज़ क्या होती है, ये भी आपको इसमें सिखाई जाने वाली है। ब्लैक मैजिक की रीडिंग कैसे की जाती है, उसकी रेमेडी क्या है वो भी दी जाएगी। और रेमेडी पार्ट तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, आप अपनी इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, अपनी साइकिक पावर्स को कैसे ग्रो कर सकते हो, बहुत कुछ इसमें दिया जाने वाला है। और ये मल्टी कोर्स है बेसिकली, ठीक है। ये मल्टी कोर्स है और रिकॉर्डेड कोर्स है जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि इतने टाइम तक के लिए है, ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। डाउनलोडेबल है, आप इसको अपने पास सेव करके आप रख सकते हो। PDF, नोट्स और जो वीडियोस हैं उनको आप सेव करके अपने पास रख सकते हो और अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, चाहे आप हाउसवाइफ हैं,
चाहे वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी हैं आप, ठीक है। तो जो भी इस तरफ ऑकल्ट में खिंचाव फील कर रहे हैं या फिर डिवाइन के साथ कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन पर आना चाहते हैं, आप इस कोर्स को डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स को कोई भी गाइस कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ लोग ही कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कौन खिंच जाता है उस तरफ, ठीक है, किसको डिवाइन पकड़ते हैं या किसको कार्ड्स अपनी तरफ खींचते हैं, राइट। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो यस, आप भी इस कोर्स को ले सकते हैं। ये कोर्स जो है ये मल्टी कोर्स है, 20,000 का ये कोर्स है, लेकिन आपको 5 फेब तक, ठीक है, 5 फरवरी तक आपको ये कोर्स 12,999 में मिलेगा, जो कि लगभग 13,000 का कोर्स है, 13,000 का, ठीक है। तो अगर आप भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, क्योंकि 5 फेब के बाद ये 20,000 का हो जाएगा, ओके। तो अगर आप भी इस कोर्स को करना चाहते हैं और अपने एक टैरो कार्ड रीडर के रूप में आप अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, खुद का आप काम भी करना चाहते हैं या फिर अपने लिए करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये सर्टिफाइड कोर्स है। आपको कोर्स करने के बाद जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यस, एक क्वेश्चन और आता है कि लाइव रीडिंग्स, लाइव जो क्लासेस होती हैं उसमें तो हम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग्स अगर हमें मिलेंगी तो हम, अगर हमें कोई डाउट होता है या क्वेश्चंस होते हैं हमारे, तो हम आपसे कैसे पूछेंगे। तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो यस, ये प्रोसेस था, ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। और यस, अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ आप डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये मैसेजेस वही दे रहे थे। और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।